सर हाँ हाँ बोलो। सर सर मेरे साथ नेटवर्क इशू, तो मेरा आंसर है सर 3√22। 22 आ रहा है। सर 3√22 सर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। सर 3√30 आ रहा सर है आप वैसे। सर आप कैसे किए सर, ये बता दीजिए सर, क्योंकि सर मेरा पूरा नेटवर्क इशू हो रहा था अच्छा देखिए, सर। आपको ये करना है। अच्छा, शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकाले हो ये बताओ। सर हम तो सर स्क्यू सिमेट्रिक वाला सर आप नहीं लिखवाए थे एक सर हाँ तो फॉर्मूला सर वही क्रॉस तो मैं वाला। बार बार बोल रहा हूँ कि वो नहीं करना था। अगर आप उससे प्रोसीड करने जाओगे तो आपको लाइन का फॉर्मूला, ये लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए अलग से प्रोसीड करना पड़ेगा। तो हम ये कर यस सकते सर। हैं कि आपको शॉर्टेज डिस्टेंस जानते हैं, तो शॉर्टेज डिस्टेंस वाला जो लाइन होता है वो कैसा लाइन होता है, जो दोनों लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, होता है ना। पर्टिकुलर हो। तो ये यस शॉर्ट सर। लाइन ऑफ द शॉर्टेज डिस्टेंस है। तो आप इस, अगर ये लाइन पता है तो इसका कोई भी जनरल पॉइंट लिख सकते हो पहले लाइन का, यस सर। और यस ये सर लिख दूसरे सकते हैं। लाइन का भी कोई भी जनरल पॉइंट लिख सकते हो क्या। यस सर। इस आराम। एक का नाम मान लीजिए एल, दूसरे को मान लीजिए एम। अब ये लाइन ऑफ द शॉर्टेज डिस्टेंस है, ये दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होगा, तो एल एम निकल जाएगा। ये जो पॉइंट यस एल सर। और एम ये दिख रहा है, यस सर। तो एल एम का यस सर। डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हो। यस सर। अब ये एल एम का डायरेक्शन रेशियो पहले वाले लाइन के डायरेक्शनल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो बी वन, यस सर। तो एल एम डॉट बी वन ये जीरो हो जाएगा क्या। यस सर हो जाएगा। सिमिलरली एल एम डॉट बी टू वो भी जीरो हो जाएगा जी। क्या। 0 हो जाएगा। यस हाँ, सर। तो देखो दो अननोन्स थे, कौन कौन। पहले वाले लाइन में जो पॉइंट था लैम्डा। लेमडा वहां पे है, लैम्डा और और दूसरे दूसरे में वाले म्यू। में म्यू। तो लेमडा और म्यू यस जैसे ही सर। आप लग जाएगा तो ये दोनों पर्टिकुलर पॉइंट हाँ मिल निकल जाएंगे। जाएगा। अब दोनों यस पर्टिकुलर सर। पॉइंट मिल गए तो दो दो पॉइंट से के बीच सर डिस्टेंस उससे भी डिवाइड तो नहीं। सेम आना है। हाँ सर उससे भी सेम आना तो सर चाहिए। सेम आना चाहिए आंसर। हाँ आप, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, या हो सकता है इसी में, देख लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, बट आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों एक ही साथ निकल जाएगा, लाइन ऑफ द शॉर्टेज डिस्टेंस और ये क्या बोलते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन, ये मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए पिक किया था कि अगर आपके पास एग्जाम में लाइन ऑफ द शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाए तो आप स्क्यू सिमेट्रिक वाला फॉर्मूला भूल जाइएगा, इस तरह से प्रोसीड कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप एग्जाम में शॉर्टेज डिस्टेंस की वैल्यू को भूल भूल भी जाते हैं, मतलब उस फॉर्मूले को, फॉर्मूले तो भूलने नहीं चाहिए, क्योंकि हमने फॉर्मूले आपको नहीं बताए हैं, हमने आपको फॉर्मूला नहीं बताया है, कॉन्सेप्ट बताया, तो आप उस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो या आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो अगर सिर्फ शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना होगा तो ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होगा, उसी से प्रोसीड कर लेंगे। लाइन ऑफ द शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए आपको इससे प्रोसीड करना पड़ेगा। कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है, कॉन्सेप्ट विल बी सेम, क्योंकि वहां पे भी हमने ऐसे ही निकाला था कि जो भाई शॉर्टेज डिस्टेंस था वो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में ही निकाला था हमने। तो a2 माइनस a1 का कंपोनेंट निकाला था परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में। चलिए ये एक क्वेश्चन देखते हैं कौन बता पा रहा है। देखते ही आंसर आना चाहिए, ठीक है, देखते ही आंसर आना चाहिए, तब समझेंगे कॉन्सेप्ट आपने प्रिपेयर किया है। देखिए क्वेश्चन है, इफ वेक्टर बी एंड सी are any two are any two यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यूनिट या परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, परपेंडिकुलर भी है और यूनिट वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर्स एंड वेक्टर ए इज एनी वेक्टर, वेक्टर ए इज एनी वेक्टर, then a dot b in the direction of vector b plus a dot c in the direction of vector b plus a dot b cross c divided by mod b cross c to the whole square in the direction of b cross c is equal to ये बनाइए। ये देखते ही क्वेश्चन बनना चाहिए ये। लो इसका जीरो आ गया, किसका जीरो आ गया भाई, देखते देखते
हाँ, गलत है जीरो। जीरो आंसर गलत है। अच्छा, मतलब ये कॉन्सेप्ट बना लियो, जो भी लंबा एक्सप्रेशन दिखे जीरो आंसर ठोक दो ना। हाँ, तो देखते ही आंसर आएगा, देखते ही गलत आंसर आएगा, ये थोड़ी बोले थे भाई। ये गलत इंटरप्रेट कर लिए तू मेरे बातों को। देखते ही आना चाहिए, लेकिन देखते ही गलत आंसर आना चाहिए, ये थोड़ी बोला था हमने। देखने में टफ सा एक्सप्रेशन दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो क्वेश्चन क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। वेल डन, संचित का सही आंसर है। कैसे किए हो संचित? बताओगे? सर पहले सर रैंडम वेक्टर मान लिए सर ए को, सर जिसका सर डायरेक्शन रेशो से इसमें बी माने हैं और उसका बी मान है, इसका बी क्रॉस सी माने हैं। उसका जैसे बोल रहा है डॉट प्रोडक्ट लेंगे जैसे, तो उसमें आ गया एक्स वाई, और सर नीचे में वो हो गया जेड आ गया सर, तो वो इज इक्वल टू चला गया है एक के। अच्छा देखिए, ठीक है वैसे ही। देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो है वो आई जे और के डायरेक्शन बना सकता है, ये तो पता ही होगा। कोई भी थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ये कह रहा है कि बी और सी क्या है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और यूनिट वेक्टर है। सपोज कीजिए कि ये मान लीजिए बी है और ये वेक्टर क्या है, सी है। अब इसका बी क्रॉस सी अगर वेक्टर जो होगा, अगर बी क्रॉस सी के बारे में बात करें, बी क्रॉस सी, और अगर इसके यूनिट वेक्टर चाहिए तो डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी क्रॉस सी, मॉड ऑफ बी क्रॉस सी, ये क्या हो जाएगा, इसको हम के, तो ये क्या होगा, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा क्या, ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ये क्लियर है। तो अगर ये बी को अगर आप आई डायरेक्शन मान लेते हो, ये एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हो वाई एक्सिस जे डायरेक्शन, तो ये ऑब्वियसली बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई मॉड बी क्रॉस सी, ये के डायरेक्शन हो जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी कि के एक्सिस हो जाएगा, के डायरेक्शन। तो इसका मतलब कि ये कुछ इस तरह का है, ए डॉट आई, और देखो बी और सी को, बी एंड सी को, यहां पे सी लिखना चाहिए था, सॉरी यहां पे तो सी लिखना चाहिए था। तो बी एंड सी दोनों दिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर्स है भाई। साइन भले कैप का नहीं है लेकिन यूनिट वेक्टर दिखा हुआ है, ठीक है। साइन वेक्टर यूनिट वेक्टर का नहीं है बट वो लिखा हुआ है। तो ये इन द आई डायरेक्शन, सिमिलरली दिस इज वेक्टर ए डॉट तो जे। मेरा बी पे ही आंसर आया है। नहीं नहीं, बी से नहीं आएगा भाई, सी से आएगा, तब उसी गलत आ से गया मुझे, होगा। तब तो बी कॉमन निकल गया, कैसे निकाल लिया। एक मिनट सर के हम रीचेक कर लेते हैं। ये जे डायरेक्शन, और इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्लस ये देखिए ए डॉट, यहां से ये स्क्वायर है ना, एक बी क्रॉस सी यहां छोड़ दीजिए, दूसरा बी क्रॉस सी यहां पे रखिए, तो इसको आपने के डायरेक्शन माना है, के, तो ये हो जाएगा ए डॉट के इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के। और ये वाला एक्सप्रेशन तो आप देखिए, जहां पे हमने ये आपको डॉट प्रोडक्ट सिखाया था वहीं पर बिल्कुल लिखा हुआ था ये, ठीक है। ठीक है, कि ये जो है कंपोनेंट है, ith डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता था वो a1, ये jth डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता था ए का कंपोनेंट हो जाएगा jth डायरेक्शन में यानी a2, और ये ए का कंपोनेंट हो जाएगा के डायरेक्शन में, दैट मींस a3। a1 a3, a1 a2 और a3 मिला के टोटल वेक्टर ए का फॉर्मेशन करेगा। आया समझ में? तो ये आपको ये दिखाता था कि, प्रत्युष आया समझ में? हाँ, वेक्टर ए। तो ये हमने आपको बताया हुआ था कि ये वाला एक्सप्रेशन आपको बताया हुआ होगा कि ए डॉट आई इन द डायरेक्शन ऑफ आई, ए डॉट जे इन द डायरेक्शन ऑफ जे, प्लस ए डॉट के इन द डायरेक्शन ऑफ के, एंड दिस इज द टोटल वेक्टर ए। ठीक है, तो बेसिकली ये उस पर था कि कोई भी तीन
म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, कोई भी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स या लाइन जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पे यही देखना था कि यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई मॉड बी क्रॉस सी, ठीक है। और इसीलिए यहां पे बी और सी को यूनिट वेक्टर लिया है ताकि आप इसको डायरेक्शन वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकें, ठीक है। अच्छा, देखकर जो भी दिमाग में आंसर है वो, तो सबके दिमाग में अलग अलग आंसर आ सकता है ना फिर। चलिए ये एक हेक्सागन से देखिए क्वेश्चन। ये एक्सप्रेशन आई थिंक कहीं पूछा हुआ है, तो देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में। ये क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी डी एफ, क्वेश्चन है इफ ए बी सी डी ई एफ, ई एफ is a regular hexagon, regular hexagon, regular hexagon, and vector AB plus vector AC plus vector AD plus vector AE plus vector AF equals to k times of AD, vector AD। तो आपको देन k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, k इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। ये क्वेश्चन वही तो बोले कि बड़ा क्वेश्चन दे के आंसर 0। ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, थोड़ा इधर ध्यान देना। ये ट्रेंड इधर हाल के टाइम में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें ये चेंज हो रहा है। पहले था ये बात, सही कह रहा हूँ, बट ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, इसको भी पिक करना पड़ेगा। तब तक फिगर हम बना देते हैं। ये मान लीजिए कुछ ऐसा हो, ये
ए बी, बी सी नहीं तो इधर से ही जा रहा है, ए सी, ए डी, ए डी, ए एफ, इस तरीके से। तो इन सब की वैल्यू ए एफ भी हो गया ना, ए एफ तो है, ए से एफ की। चलिए बनाइए तो, ऐसा ही कुछ फिगर होगा, अब तक आ जाना चाहिए था। प्रत्युष क्या हुआ? नहीं आ रहा? देखिए ये क्या करे, रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जितना ये ए बी होगा और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए से बी में जा रहे हैं, तो अगर इस डायरेक्शन को पिक करेंगे तो ई से डी, ई डी के बराबर होगा। तो ये वेक्टर ए बी जो होगा, वेक्टर ए बी, वो किसके बराबर होगा? ईडी के बराबर होगा, ईडी के बराबर होगा। तो अब देखिए आपको ये जितने भी हैं वो एडी के फॉर्म में लिखने हैं, तो गलत है आंसर प्रत्युष। अगर इस ट्रायंगल में आते हैं, इस ट्रायंगल में आते हैं, तो हम कह पाएंगे क्या कि इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी, वेक्टर ए ई, वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ई डी, ये आपको किसके बराबर मिल जाएगा? टोटल वेक्टर ए बी के बराबर मिल, ए डी के बराबर मिल जाएगा। ऐसा बोल सकते हो आप? अब सही है। अच्छा पूरा गिनती गिन दिए तुम। अब देखिए यहां पर रेगुलर है, तो ये वाला जो वेक्टर हो एफ जो होगा वो सी डी के बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे ए एफ जो वेक्टर होगा भाई, वो किसके बराबर हो जाएगा? वेक्टर सी डी के बराबर हो जाएगा। तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल में चल जाओ, इन ट्रायंगल, यहां पे इधर ले आते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी में आप कहोगे कि ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, इसकी जो वैल्यू होगी वो ए डी के वेक्टर के बराबर होगी। तो देखिए अब आपको क्या करना है, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर के जगह पे आप क्या लिख सकते थे? ई डी वेक्टर लिख सकते हो, ई डी प्लस ए सी को तो ए सी ही छोड़ दीजिए, ए सी को, हाँ ए सी अभी छोड़ दीजिए। कहां लिखे? ऊपर वाला एक लाइन इरेज करेंगे, ठीक है? ऊपर का एक लाइन इरेज करते हैं। 2 नहीं आएगा संचित, 3 आएगा। तो देखिए ए बी को हमने लिख दिया ईडी वेक्टर प्लस एसी, तो ज्यों का एसी को ज्यों का त्यों लिख देंगे, प्लस एडी को ज्यों का त्यों लिख देंगे, प्लस इस एई को भी ज्यों का त्यों लिख दीजिए, और प्लस इस एफ को, एफ को हमने लिखा है सीडी के बराबर, यहां पे देख सकते हैं एफ जो है सीडी के बराबर है, ये एफ, ये एफ, एफ जो होगा वो सीडी के बराबर होगा, एंड दिस इज के टाइम्स ऑफ एडी के बराबर। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए रीअरेंज करते हैं। हमने देखा कि ट्रायंगल एईडी में एई प्लस ईडी, एई कहां है? यहां है, इसको अरेंज कर लीजिए, एई प्लस ईडी प्लस
यहां पर दूसरे वाले में देखा AC प्लस CD, AC कहाँ है यहाँ पे, AC प्लस CD प्लस ये जो AD है उसको ज्यों का त्यों रख दीजिए, दिस इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ AD। तो देखिए एक AD, ये भी AD हो गया, ये भी AD, तो 3 टाइम्स ऑफ AD नहीं होगा, यहाँ पे लिख देंगे AD वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस AD वेक्टर, एंड दिस इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ AD वेक्टर। तो आपको 3 टाइम्स ऑफ AD मिल जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? तो आपको वेक्टर एडिशन का यूज करना था यहां पर। प्रत्युष उसके आगे गिनती नहीं आ रहा था, उसके नीचे 3 के बाद 2 1 भी होता है। चलिए इस क्वेश्चन को अब देखिए, ये क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? क्वेश्चन कह रहा है कि अ वेरिएबल प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट 1 2 3। कोई एक वेरिएबल प्लेन है जो एक फिक्स्ड पॉइंट 1 2 3 से पास करता है। द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दिस प्लेन इज, ठीक है, आपको लोकस निकालना है। हाँ अब तो हम भी लिख दिए, अब तो हम भी लिख दिए, अब क्या कॉपी करके लिख रहे होगे? चलो ठीक है, यहां पे देखिए, अ वेरिएबल प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट 1 2 3। कोई एक वेरिएबल प्लेन है जो 1 2 3 से पास कर रहा है, एंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, किस पर, इस प्लेन पर। तो उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस क्या होगा ये आपको बताना है। ओके चलो, कोई नहीं, चलिए फाइनली आ तो गया ना। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में 2 भी ऑप्शन था, 6 भी ऑप्शन था इसका, 3 ऑप्शन था और एक ऑप्शन था 4। ठीक है, वहां पे आप देखते देखते फंस जाते अगर आपने ऑप्शन को। मैं ऑप्शन जानबूझ कर नहीं लिखता, एक तो टाइम वेस्ट होगा ही, दूसरे में तुक्का ज्यादा चलने लगता है, सर बी होगा, सर ए होगा। तो अब देखिएगा एग्जाम में इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, आप तुक्का वाले से बाहर निकलोगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो हैं वो मतलब क्या बोलते हैं, रियल नंबर टाइप के आने की, जहां पे रियल नंबर आंसर होगा, वहां पे आपको फायदा मिलेगा इसका, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ऑप्शंस पे नहीं किए हुए हैं।
चलो अभी तक नहीं आया? अभिनव, प्रत्युष, इतना भी टफ नहीं था। देखिए मान लीजिए ये कोई प्लेन P है। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर का हमें क्या निकालना है, लोकस निकालना है। मान लेते हैं ये अल्फा है, बीटा है और ये गामा है, और ये गामा है। ये क्या होगा, ये ओरिजिन है मान लीजिए, ये क्या है, ओरिजिन है। तो वेरिएबल प्लेन है ना, तो हम मान लेते हैं प्लेन का इक्वेशन क्या है, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, या द इक्वेशन ऑफ प्लेन डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, लेट करने की जरूरत नहीं है, पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये अगर आप देखोगे ये तो नॉर्मल वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया। नॉर्मल वेक्टर और किससे पास कर रहा है ये भी मिल गया है, तो नॉर्मल वेक्टर मिल गया, यानी कि सीधे r माइनस ए डॉट यूनिट वेक्टर n दिस इक्वल टू 0। क्योंकि ओरिजिन से डाला गया है तो ये 0, अल्फा माइनस 0, बीटा माइनस 0, गामा माइनस 0, तो नॉर्मल वेक्टर का भी डायरेक्शन रेशियो निकल गया यहां से। तो हम इससे डायरेक्ट लिख सकते हो, तो अल्फा के जगह पे ये कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा ये सिंपली अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड दिस इक्वल्स टू ए, यानी कि अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा, ऐसा हो जाएगा। ये क्लियर है क्या, ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने लिखा है सभी को क्लियर है? अभिनव, ओके। तो अब देखिए अब क्या, अब ये एक पॉइंट भी है, यहां से तो हमने डायरेक्शन ले लिया, अब पॉइंट भी है ये, चूंकि ये पॉइंट जो इस प्लेन में ही लाई कर रहा है, पॉइंट भी है ना भाई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो यही है, तो ये प्लेन पर भी लाई कर रहा होगा, तो ऑफ कोर्स ये प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक्स वाई जेड के जगह पे फिर अल्फा बीटा गामा, तो ये अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं, सिंस अल्फा बीटा गामा लाइज ऑन द प्लेन, लाइज ऑन द प्लेन, प्लेन पर लाई कर रहा है, देयरफॉर आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर दिस इक्वल्स टू अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा। अब चूंकि लोकस लिखना है तो अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दीजिए, सो व्हाट वी गेट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको इस साइड बुला लो, माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 3z एंड दिस इक्वल्स टू 0। तो ये आपको इक्वेशन ऑफ लोकस निकला। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देखना है, जो कॉन्सेप्ट से इधर उधर जाना ही नहीं है भाई। पहले हमने क्या किया कि भाई पॉइंट यहां पर लाई करेगा, एसी का लोकस लिखना है तो अल्फा बीटा गामा मान लिया, आप और भी कुछ पॉइंट मान सकते थे, और ये ओरिजिन से था, ओरिजिन से था, तो ये ओरिजिन के साथ अब ये जब वेक्टर निकालेंगे इसका, अगर मान ले अल्फा बीटा गामा का अगर पोजीशन वेक्टर हम बात करते हैं, तो वो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक तरह का नॉर्मल भी होगा इस प्लेन पर। तो आपको नॉर्मल वेक्टर मिल गया और पॉइंट मिल गया, तो पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन लिख सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन लिख सकते हैं, तो इक्वेशन हमने लिख दिया। अब चूंकि ये पॉइंट जो है अल्फा बीटा गामा, ये इस इक्वेशन, ये इस प्लेन में भी लाई कर रहा है, तो ऑफ कोर्स इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाई कराया, अल्फा बीटा गामा के टर्म में पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही आ गया। अब कुछ एलिमिनेट नहीं करना है, तो इसको एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दिया। क्लियर है सभी को? अभिनव, प्रत्युष, चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, ये वाला, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन containing the lines 2x minus y plus z minus 3 equals to 0. ध्यान रहे, 2x minus y plus z minus 3 equals to 0, और कॉमा दिया हुआ है 3x plus y plus z equals to 5 at a distance, of course perpendicular distance, at a distance 1 by root under 6 from the point 2 comma 1 comma minus 1.
तो देखिए यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है लेकिन लाइन लिखा हुआ है। तो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर दो लाइन आपको दिया हुआ है तो वो अनसिमेट्रिकल फॉर्म में एक लाइन को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो ऑफ कोर्स वो लाइन ही है। ठीक है, हमने लास्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो ये क्वेश्चन है कि लास्ट क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर दो प्लेन दिए हुए हो तो वो अनसिमेट्रिकली एक लाइन को भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ऑफ कोर्स वो लाइन कौन सा होगा ये तो अब आप जान ही सकते हो, और बाकी कंडीशन सेटिस्फाई कर दीजिए। जल्दी से बताइए तो। एक क्लास और प्रॉब्लम कर लेंगे, उसमें आप लोग अपना भी डाउट पूछ सकते हैं और हम भी कुछ कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी। बाकी क्वेश्चंस तो होते रहेंगे, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, डाउट्स क्लियर होने चाहिए। कर रहे हो? तो देखिए आपको ये दो लाइन दिया हुआ है, यानी कि दो प्लेन से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन लिखना है। आंसर आ गया? ओके। लेमडा कितना आया है? मैंने पूरा कैलकुलेशन नहीं किया। लेमडा कितना आया है प्रत्युष? लेमडा की वैल्यू कितनी है? लेमडा 0 है? नहीं नहीं, तब गलत आया होगा। -24/5, हाँ ये सही है, तब सही आंसर आया होगा। लेमडा अगर -24/5 आ जाए तो सही आएगा। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन कर लें तो सही है। क्या कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो होगा P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0, और पॉइंट से डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्टेंस निकालने के लिए आप जानते हो क्या करेंगे, लेमडा के फॉर्म में जो आएगा ये पॉइंट्स रख के माइनस। अभिनव कर सकते हो क्या कि कैलकुलेट करना पड़ेगा? अभिनव हो जाएगा ना? चलिए सही है। तो जो भी आपको डाउट्स वगैरह हो, ठीक है, क्लास का वेट नहीं करना है कि नेक्स्ट क्लास आएगा तो ही हम लोग करेंगे। आप अपने डाउट्स व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो, वहां पे देख लेंगे। फिर भी अगर कोई रह जाता है जो वहां पे नहीं समझ पाते हो, यहाँ पर देख लेंगे। और मैं अपने भी क्वेश्चंस ले लूंगा ताकि इस वीक हमारा ये जो प्लान है कि आपका जो वेक्टर एंड 3D है वो फिनिश हो जाए, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट वीक से हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम डाउट पोस्ट कीजिए। आप अपने जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं उनको भी बोल दीजिएगा कि डाउट्स अपने शेयर कर सकते हैं, और फिर हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो भी आपको समझ में नहीं आएगा डाउट, उसको क्लासरूम में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।